आज मैं आप लोगों को बाजू की बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाकर बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बाजू को सिंपल जैसे हम कट करते हैं, कट कर लेना है। उसके बाद हमें उसे मोड़ लेना है, यानी डबल फोल्ड कर लेना है। 1 इंच मैंने ऊपर से निशान लगाया है। उसके बाद 7 इंच मैंने अपनी जो डिज़ाइन है उसकी लंबाई ली है। आप इससे ज़्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। अपने जो डिज़ाइन की चौड़ाई है मैंने 2 इंच रखी है, तो उसका आधा 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है। जब हम अपनी आस्तीन को खोलेंगे तो 2 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी। दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देनी है। अपने इंची टेप को निशान के बीच में रखा है और बीच सेंटर से फोल्ड कर दिया है। आधे पर एक निशान लगाया है। जैसे हम अपना स्ट्रेट वी नेक बनाते हैं उसी तरह हमें इंची टेप रखना है और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए निशान बना देना है। तो मैंने निशान लगा दिया है दोनों तरफ से। चौक से अपने निशान को गाढ़ा कर लेना है। इस तरह से अपनी आस्तीन को खोलना है और फिर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, ताकि जो मैंने निशान लगाया है दूसरी तरफ भी आ जाए। और उंगलियों से इस तरह से हल्का प्रेस कर देंगे ताकि हमारे निशान जो है दूसरी तरफ भी आ जाएँ। तो ये मेरा जो निशान है दूसरी तरफ भी आ चुका है। इसे फिर से हम एक बार चॉक से गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि हम इसी आस्तीन को रखने के बाद दूसरी आस्तीन पर भी निशान लगाएंगे। इस तरह से दूसरी आस्तीन पर रखना है और हल्के-हल्के अपनी उंगलियों से प्रेस कर देना है ताकि हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाएँ। तो ये देखिए जो दूसरी बाजू है उस पर भी मैंने उसी तरह से निशान लगा लिए हैं। और अपना जो कपड़ा है वो कपड़ा मेरा सीधा साइड जो है मेरी तरफ यानी ऊपर की तरफ है, और जो मेरी अस्तर है मेरा उसकी भी जो सीधी तरफ है वो हमारी तरफ है। इस तरह से रखना है और बीच सेंटर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। कच्ची सिलन है, बाद में इसे हमें खोल देना है। कच्ची सिलन मैंने लगा ली है। बस उसके बाद जैसी हमारी डिज़ाइन है हमें पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमारी डिज़ाइन है उसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। थोड़ा-सा भी हमें इधर या उधर नहीं जाना है। तो मैं सीधा जिस तरह से मेरी डिज़ाइन है उसी तरह से अपनी सिलाई लगा रही हूँ। जब हम यहाँ आएँगे तो रोक लेंगे, अपनी सुई को नीचे की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से फिर से मोड़कर इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए जैसे मेरी डिज़ाइन है मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली है, और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं से हमें अपनी जो है सिलाई को ख़त्म करना है। यहाँ से जो मेरी सिलाई है यहाँ तक पूरी हो चुकी है। उसके बाद से हमें एक कट लगाना है बीच सेंटर में, और चारों तरफ से हमें आधा-आधा इंच कपड़ा या इससे हल्का-सा कम भी छोड़ सकते हैं, चारों तरफ से कट कर लेना है। तो ये कपड़ा मैंने बीच का कट कर दिया है। उसके बाद छोटे-छोटे जहाँ से भी हम मोड़ेंगे अपनी आस्तीन को वहाँ से हमारे जो है कोई क्रीज ना आए, इसके लिए हमें छोटे-छोटे कट लगाने होते हैं। और कट इस तरह से लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना कटे, सिर्फ कपड़े-कपड़े पर हमें वो कट लगाने हैं। उसके बाद इस तरह से हम पलटेंगे और एक धार स्टिच लगा देंगे, यानी कि ये स्टिच जो है हमारी अस्तर के ऊपर ही रहेगी, कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और चारों तरफ जैसे मैंने सिलाई लगाई उस तरफ इस तरह मोड़कर हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है। तो मैं चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा-सा बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए चारों तरफ से हमें से एक सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने धार स्टिच भी लगा ली है अपने किनारे पे। जब हम उल्टी तरफ अपनी अस्तर को दूसरी तरफ मोड़ेंगे तो हमारा अस्तर बहुत ही आसानी के साथ मुड़ जाएगा। और एक जो ये देखिए जो डिज़ाइन है इसी के बीच से हम अपने पूरे अस्तर को दूसरी तरफ या नीचे की तरफ निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेरी डिज़ाइन जो है दूसरी तरफ पलट गई है। इस तरह से इस पे प्रेस लगा लीजिएगा आप। मैंने प्रेस लगा कर ले लिया है। देखिए डिज़ाइन हमारी कितनी सफाई के साथ बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद चारों तरफ से हम अपना सिल से कच्चा कर लेंगे अपनी आस्तीन को। उसके बाद एक कपड़ा लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है, और इससे भी ज़्यादा चौड़ाई रखनी चाहे तो रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच 2 सूत इसकी चौड़ाई रखी है डबल फोल्ड करने के बाद। आप 2 इंच चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, और एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सीधा एक सिलाई लगा ली है, ये देखिए, और इस तरह से इसे पलटकर सीधा कर लेना है। तो मैंने पलटकर सीधा कर लिया है। इस पर अगर आप प्रेस लगाना चाहें तो इस पर भी प्रेस लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए सही से। तो मैंने इस पर प्रेस लगा के ले लिया है। इसे बीच सेंटर से इस तरह से मोड़ना है, एक निशान लगाना है बीच में। तो ये मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद सुई धागा ले लेना है, धागे को अपनी डबल लेयर में डाल लेना है, और इस तरह से देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपको भी सिल लेना है। जैसे हम सिलाई करते हैं उस तरह से हमें सिल लेना है। तो ये मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद धागे को खींच लेना है, और 1-2 बार इस तरह से हमें इस तरह से घुमाकर धागा अपना जो टाइट से घुमाना है हमें, ताकि यहाँ से हमारी प्यारी सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए मेरी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर अब हमें एक मोती लगा लेनी है। इस तरह से रखेंगे और बीच में हमारी डिज़ाइन आ जाएगी। अपनी डिज़ाइन को इस तरह से पकड़ना है, बिल्कुल बराबर करते हुए इसे भी बीच सेंटर से मोड़ लेना है, और इस तरह से निशान लगा लेना है। ये मैंने एक तरफ लगाया और ये दूसरी तरफ लगा लिया है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया है।
अपनी डिज़ाइन को उठा लेना है और इस तरह से रख लेना है। देखिए बीच में जहाँ पर मैंने निशान लगाया है बिल्कुल बीच सेंटर में इस डिज़ाइन को रखना है और जो जैसे कि 2 इंच मेरी डिज़ाइन की चौड़ाई थी तो 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से, यानी 2 इंच मैंने नाप लिया है। इस तरह से निशान लगा लिया है अपनी डिज़ाइन पर। इस तरह से लगाना है और चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेनी है, यानी अपनी डिज़ाइन को सिल लेना है। इस तरह से देखिए मैंने पूरी डिज़ाइन को अपनी रखने के बाद जॉइंट कर लिया है। देखिए मेरी डिज़ाइन सिल चुकी है। इसके बाद इस पर मोती लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने मोती भी लगा लिया है। दोनों डिज़ाइनों को मैंने इसी तरह तैयार कर लिया है। नीचे की तरफ ये हमारी कट स्लीव है। ये देखिए मेरे दोनों डिज़ाइन तैयार हो गए हैं। चलिए अब मैं इसको आपको पहन कर दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी डिज़ाइन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे